हेलो क्लास 12th। इस समय हम परिवर्तन कविता पढ़ रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की अब तीसरी वाली पंक्ति हमको पढ़नी है। ठीक है, जरा ध्यान से देखने। इसमें बस यही लिखा हुआ है कि समय बहुत परिवर्तनशील है। मतलब कि आज युवावस्था है, कल वृद्धावस्था आ जाएगी। तो मतलब कि समय रुकता नहीं है, समय का काम ही है चलना। तो समय निकल ना जाए तो वक्त रहते हमें काम कर लेना चाहिए। कोई काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम घूम फिर रहे हैं, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, तो कल हमें पछतावा होना ही होना है। उस चीज़ को हमें याद करना ही है। तो हमें कोई भूल नहीं करनी है, हमें जो समय रहते सब कुछ जो है कर लेना है। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। तो आज जो बचपन का कोमल गात मतलब शरीर होता है, आज जो बचपन का कोमल शरीर है, जरा का पीला पात। और जरा मतलब वृद्धावस्था आ जाएगी तो वही पीले पत्तों के समान सूख जाएगा ये शरीर। ठीक है, कोई मन में इच्छा नहीं रहेगी। 4 दिन की सुखद चांदनी रात, फिर अंधकार रात। तो 4 दिन की सुख की चांदनी रात है कि चांदनी रात तो रोज दिखाई नहीं दे सकती ना। जब चांदनी रात रहती है तो पूरा धरती प्रकाश से युक्त होता है। ठीक है, और फिर अंधकार अज्ञात। और फिर उसके बाद क्या होता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार देखी। हर रात तो है चांद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं रह सकता ना। तो हर रात तो अंधकार से पूर्ण रहेगी ही ना। कभी कभी हमें चांद वाली रात दिखाई देगी। तो हमेशा जीवन में सुख के दिन नहीं रह सकते, दुख के दिन भी आने ही आने हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देती गालों के फूल। तो नैनों का नीर मतलब आंखों से नीर कब निकलते हैं, जब दुख के दिन आते हैं। जब दुख के दिन आते हैं तो झुलस देता गालों के फूल। तो वो दुख के आंसू गालों को क्या होता है, फूलों की भांति झुलसा देता है। कैसे झुलसा देता है, नीर मतलब आंसू या पानी हो गया। ठीक है, तो वो गालों को झुलसा देता है। कैसे झुलसा देता है, शिशिर सा, जाड़े सा। शिशिर मतलब जाड़ा होता है। जब जाड़े में ओस की बूंदें पड़ती है, वो फूलों पे पड़ती है, पत्तों पे पड़ती है। ठीक है, फूलों और पत्तों पे पड़ती है तो फूल पत्ते क्या होते हैं, बेजान होने लगते, सूखने लगते। रहते तो वो पानी ही है। वो जाड़े में ओस की बूंदें पानी की भांति दिखाई देते हैं, लेकिन फूल और पत्तों को झुलसा देते हैं ना। ठीक है ना, उसी तरह जो है क्या होते हैं, जब दुख के आंसू निकलते हैं तो झुलसा देता गालों के फूल। वो क्या करते हैं, गालों को जो है, कपोलों को जो है क्या करते हैं, सुखा देते हैं। ठीक है, वो विरह के आंसू हमें झुलसा देते हैं। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल। और दुख के जब आंसू आते हैं तो हम प्रणय का चुंबन भूल जाते हैं, क्योंकि जब संयोग की स्थिति आती है, तो जब मतलब संयोग मतलब मिलन होता है। जब मिलन की स्थिति रहती है तो क्या होते हैं हम, प्रणय क्या होता है, प्रणय मतलब होता है मिलन। तो हम मिलन का, जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होते हैं, वे आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारे मन में दुख है, वेदना है, तो अधीर मन क्या हो गया, अधीर हो गया, व्याकुल हो गया। अधर जाते अधरों को भूल। तो वही प्रेमी प्रेमिका के ओट एक दूसरे के ओट को भूल जाते हैं, वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनके मन में कोई अभिलाषा और इच्छा नहीं रहती, क्योंकि समय बीत रहा है। समय क्या हो गया, एक समय था तो उनके मन में आपस में बहुत प्रेम था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो अधीर मन अधीर हो गया, व्याकुल हो गया है। और अधर जाते अधरों को भूल। तो एक दूसरे की प्रेमी और प्रेमिका के ओट एक दूसरे को भूलते जा रहे हैं। मृदिल ओठों का हिमजल हास। तो जब ओठ क्या होते हैं, जब ओठों में युवापन रहता है, हमारे जीवन में जब जवानी रहती है, जोश रहता है, तो क्या होते हैं, हिमजल के समान निर्मल रहते हैं और ओठों पे हमेशा हंसी रहती है। ठीक है ना, मतलब जब युवापन रहता है तो ओठ मृदुल होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है ना, उनमें क्या होते हैं, उनमें चमक रहती है। हिमजल निर्मल, और हिमजल के समान वह निर्मल और चमकीले दिखाई देते हैं। उड़ा जाता निश्वास समीर। और जब क्या होते हैं, अब जब वृद्धावस्था आता है तो क्या होते हैं, अब समीर जो हवाएं चलती है वो निश्वास वाली चलती है। एक लंबी सांस हम लेते हैं, मन में कोई इच्छा नहीं रहती है, वेदना रहती है। कोई भी काम करते करते लंबी सांस, उफ ये हुआ, ये नहीं हुआ, मन में कोई इच्छा ही प्रकट नहीं होती। निश्वास मतलब लंबी सांस लेना, समीर मतलब हवा होती है। ठीक है, तो श्वास से कैसे चलती है, एक लंबी आह भरते हैं, चलो ये काम हो गया, मन में कोई इच्छा नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि मन क्या हो रहा है, हमारा समय क्या हो रहा है, समय हमें वृद्धावस्था की ओर ले जा रहा है। सरल भावों का शरद आकाश। तो जब शरद आकाश का मतलब है, शरद पूर्णिमा का जब आकाश रहता है तो स्वच्छ आकाश रहता है। भौएं कैसी दिखाई देती है, सरल दिखाई देती है, तनी हुई भौएं दिखाई देती है, उनमें कहीं भी लकीर नहीं दिखाई देती। घेर लेते घन घिर गंभीर। और जब वही वृद्धावस्था आती है, ठीक है, वृद्धावस्था का मतलब है जब जीवन में हम गंभीर होते हैं। ठीक है, गंभीर होने का मतलब है कि जब परिस्थितियाँ हम पे ढल जाती हैं, मतलब हमें जिम्मेदारियाँ उठानी रह, हमें जब क्या होता है, घर और परिस्थिति की जिम्मेदारियाँ उठानी रहती है, घर और परिस्थिति हमारे ऊपर निर्भर हो जाती है, तो हमारे मस्तक पे एक चिंता की लकीरें दिखाई देते, घेर लेते घन
मतलब बादल घेर लेते हैं, चिंता की लकीरें घेर लेती है और हम गंभीर हो जाते हैं। परिस्थिति हमेशा मृदुल नहीं हो सकता है, परिस्थिति हमेशा हमें युवा नहीं बनाती है, परिस्थिति हमेशा क्या गंभीर भी बना देती है और हम जो है एक गंभीर हो जाते हैं, हमारे मस्तक पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। सुन सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। ठीक है, जब हमारा मन अविधुर मतलब व्याकुल होता है तो हो क्या होता है, वियोग की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो शून्य सांसों, सांस क्या होते हैं, शून्य हो जाते, सांस खालीपन हो जाता है। एक समय रहता है कि यही श्वास एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जब क्या होता है, जब परिस्थिति के अनुसार हम गंभीर होते हैं तो यही श्वास क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होने के लिए हमें जो है मजबूर कर देते हैं। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, और क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के ओठों को भूल जाते हैं, एक दूसरे के स्पर्श को भूल जाते हैं, एक दूसरे के मिलन को भूल जाते हैं, वो संयोग की स्थिति को भूल जाते हैं, हमेशा वियोग की स्थिति में रहते हैं। मतलब जब युवा अवस्था रहती है तो एक दूसरे के स्पर्श करते हैं, प्यार करते हैं, चुंबन करते हैं, आलिंगन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उनमें क्या होते हैं, ये इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी इच्छाएं कहीं दब सी जाती हैं। मिलन के पल केवल दो चार, तो कवि क्या कह रहा है, मिलन के पल केवल दो ही चार है, विरह के कल्प अपार। तो विरह के कल्प मतलब क्षण होता है, तो विरह के क्षण तो अपार होते हैं, लेकिन मिलन के क्षण क्या होते हैं, थोड़े दिन के रहते हैं। तो जीवन में क्या है, जीवन में जो है युवावस्था भी है, तो जीवन में जो है दुख के दिन भी है। अब क्या लिखा है, अरे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय। ठीक है, आठ आंसू कैसे निकल गए, जैसे समझ जाओ कि हम हैं और हमारे सामने, जैसे हम प्रेमी हैं और हमारे सामने हमारी प्रेमिका है, तो हमारे आठ आंसू, हमारे जो है चार आंसू कैसे निकले, एक आँख में दो कोने होते हैं, फिर दूसरे आँख में दो कोने। तो जैसे देखिए ये आँख है, तो एक कोने से एक आंसू निकले, फिर एक कोने से एक आंसू निकले, फिर एक इस आँख से भी एक आंसू निकले, तो चारों मिलके चार कोने हो गए ना। जैसे इधर से एक कोने से आंसू निकले, इधर से एक कोने से आंसू निकले, इधर से यहाँ से आंसू निकले, इधर से, तो एक व्यक्ति के चार कोनों से आंसू निकल गए, सामने वाले के भी चार कोनों से आंसू निकल गए। तो अरे अपलक चार नयन, तो अरे ऐसे नयन जो बिना पलके झपकाए और उनके आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे हैं। सामने प्रेमी के आंखों से चार तरफ से आंसू निकल रहे हैं, प्रेमिका के आंखों से चार तरफ के आंसू निकल रहे हैं। आठ आंसू रोते निरुपाय, और आठ आंसू किस प्रकार रो रहे हैं, निरुपाय, बिना किसी उपाय को, मतलब अब उनके पास कोई उपाय नहीं है, वे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं, क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है। एक समय था जब उनके आंखों में खुशी के आंसू थे, और अब ऐसा समय आ गया है कि उनके आंसू, आंखों में क्या होता है, समय को देख के वे रो रहे हैं कि क्यों नहीं समय रहते हमने ये कार्य कर लिया, क्योंकि अब तो समय बीत रहा है। तो क्या हो रहा है, आठ आंसू रो रहे हैं। ऐसे आंसू किस प्रकार रो रहे हैं, निरुपाय, अब कोई उपाय उनके सामने नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय रहते हर कार्य नहीं किया। उठे रूह के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। अर्थात ये स्थिति परिस्थिति देखकर हमारे रोए, हाथ में जो रोए हैं वो खड़े हो गए हैं, और खड़े होके जैसे लग रहा है वे एक दूसरे का आलिंगन, एक दूसरे का स्पर्श करना चाह रहे हैं। कसक उठते कांटों से हाय, लेकिन सामने कोई परिस्थिति नहीं है, तो वे क्या रहे, कांटों से उनके मन में जो है सूल उठ रही है, चुभ रही है कि हाय हमने क्यों नहीं वक्त रहते अपना सारा काम किया, वक्त रहते हमने क्यों नहीं हर काम कर लिया। तो अब उनके मन में एक सूल उठ रही है, ठीक है, एक दुख उठ रहे हैं। ठीक है, अब दुख किस बात का है कि अब कवि क्या कह रहा है कि समय परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो कवि क्या कह रहा है कि समय के वैल्यू को समझिए, एक एक क्षण के महत्व को समझिए। तो अब क्या हो रहा है, अब पंत जी जो क्या कह रहे हैं, उठे रों के आलिंगन, रोए उठ रहे हैं इस परिस्थिति को देख के, इस समय को रुक के रोए उठ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो आलिंगन करना चाह रहे हैं, फिर उसी समय को वो रोकना चाह रहे हैं, लेकिन समय नहीं रुकने वाला है, क्योंकि समय तो चला गया है। कसक उठते कांटों से हाय, अब उनके मन में कांटों जैसी सूल उठ रही है। क्या सूल उठ रही है, क्योंकि हाय हमने क्यों परिस्थिति के अनुसार काम नहीं किया, क्यों हमने कोई काम को कल पे छोड़ा, क्योंकि कल गया, क्योंकि आज तो क्या है, आज हम बोल रहे हैं, थोड़े समय बाद हम नहीं बोलने लायक रहेंगे, हो सके हमारी मृत्यु हो जाए, हो सके हम केवल आधे घंटे का हमारा जीवन हो। ठीक है, कल क्या होने वाला है किसने देखा है। ठीक है, तो हमारे सर पे तो हमेशा मृत्यु से बाहर रहती है, कब मृत्यु देवता आएंगे हमें ले जाएंगे। तो कोई भी काम को हमें कल पे नहीं ढालना, हमें वक्त रहते उस काम को कर लेना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे यहाँ निरुपाय सा था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहाँ पढ़ा है हमने, बिल्कुल ओट ठूसा
हाँ, शिशिरसा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शिशिरसा लिखा है ना, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। और इसमें जो है रूपक अलंकार भी है आपका, मानवीकरण अलंकार भी है का, ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी है आपका, ठीक है। सेंटेंस देखिए सब सारा अलंकार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका स्वच्छंद छंद सारे में वही है, खड़ी बोली ही है, ठीक है। अब ये सब पढ़ रहे कविता ना, तो हमें एक शिक्षा मिल रही है, मैसेज मिल रहा है, तो प्रसाद गीढ़ हो जाएगा। मीनिंग के अनुसार हम समझ रहे हैं तो लक्षणा सब शक्ति हो जाएगा। तो सब एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं पर जो है युवावस्था का वर्णन है ना, कहीं कहीं पर तो शरीर की सुंदरता का वर्णन, आलिंगन का वर्णन किया हुआ है, तो वहाँ पर जो है हम श्रृंगार रस दे सकते हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रस वहाँ पे लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। और उसके बाद से श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग और वियोग दोनों की स्थिति होती है, तो इस कविता में हम संयोग और वियोग दोनों डाल सकते हैं, क्योंकि संयोग की स्थिति भी लिखा हुआ है और वियोग की स्थिति भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे संयोग और वियोग दोनों की स्थिति को लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो जैसे मिलन, युवावस्था में मिलन की स्थिति दिखाई है तो संयोग श्रृंगार डाल देंगे, वृद्धावस्था में वियोग की स्थिति दिखाई है तो हम जो है वियोग श्रृंगार डाल देंगे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे पढ़ पढ़ के हम इसको समझ सकते हैं, आसान है, बस समझने की देरी है, आप इसको पढ़ लीजिए तो फिर समझ लेंगे। हाँ।